हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। और हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। तो आज गाइस हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन के साथ। सो गाइस, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 3.1 को देखा था और आज हम प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। और चलिए बिना समय गवाए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है गाइस, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखिए। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं गाइस? यहाँ पे क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। यही हमको इस प्रश्न में बताना था। तो दूसरे प्रश्न में है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो गाइस, हमने पिछली कक्षा में दो रेखाओं से बने तल के बारे में पढ़ा था। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। इसको हम y कहते हैं और इसको x अक्ष के y अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं और इसको x अक्ष के द्वारा। सो गाइस, ये दो रेखाओं जिस भी बिंदु पर मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। फर्स्ट भाग है इसका फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। सेकंड है सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। थर्ड है थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ है फोर्थ चतुर्थांश। हमको इस प्रश्न में यही बताना था, इसके भाग के नाम। तो हमने गाइस बता दिए हैं आप सभी को कि इसके भाग 4 होते हैं और प्रत्येक भाग के नाम फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश होते हैं। थर्ड प्रश्न कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो गाइस, हमने बताया आप सभी को, ये दो रेखाएं जिस भी बिंदु पर मिलती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो गाइस, इस प्रश्न का हल हो जाएगा मूल बिंदु। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सेकंड, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। हमको पहला प्रश्न कह रहा है बी के निर्देशांक। तो इस चित्र में हमको बी के निर्देशांक बताने हैं। तो बी के निर्देशांक इसके हो जाएंगे -5,2। इसको हम x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? y। बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -5,2। सी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 5 -5, -5। थर्ड के निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, -5 पहचाना गया बिंदु वो है ई। इसका हल हो जाएगा ई। चौथा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4 ये है गाइस जी। इसका हल हो जाएगा जी। पांचवा है डी का भुज। डी का भुज क्या कहलाता है गाइस? एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं हम भुज। और वाई एक्स को क्या बोलते हैं? वाई एक्स को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। तो इसका भुज, डी का भुज होगा हमारा 6। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,2। तो ये हमारा क्या है गाइस? भुज। डी का भुज 6। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, कोटि ये कहलाएगी गाइस। इसके निर्देशांक हो जाएंगे -5, -3। ये होता है हमारा भुज और ये होती है हमारी कोटि। तो एच की कोटि हो जाएगी -3। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक, तो गाइस इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। इसके हो जाएंगे 0,5। बिंदु एल के निर्देशांक 0,5 हो जाएंगे। बिंदु एम के निर्देशांक, तो बिंदु एम के निर्देशांक ये है गाइस, बिंदु एम के निर्देशांक इसके हो जाएंगे -3,0। इसके निर्देशांक में -3,0। तो गाइस, यहाँ तक हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आज हम सभी यहीं तक पढ़ेंगे और अगली कक्षा में 3.3 को देखेंगे। और अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कर दें। और मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर।